हरे कृष्णा। आप सभी का साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। एक भजन गाएंगे हम लोग। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे नाना वेद व्यथा। भूलिया तुम्हारे, जो भी बजाओ, जो बज सके बजाओ। तुम्हारा चरणे आसियाछि आमी, बोलिबा दुखेर कथा। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे नाना वेद व्यथा। जननी जठारे छिलाम जखन, विषम बंधन पासे। एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, वंचिलाए दीन दासे। तुम्हारे संसारे आसिया, पे नाना वेद व्यथा। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे नाना वेद व्यथा। तखन भावेनो जन्म पाइया, करिबा भजन तव। जन्म आइला पड़ी माया जाले, नहाइला जान लवा। जन्म आइला पड़ी माया जाले, नहाइला आदरे रचेले स्वजने रखोले, हसिया कटानु का। स्वजने रखोले हसिया कटानु का। जनक जननी स्नेहते भूलिया, संसार लागिल भार। स्नेहते भूलिया, संसार लागिल भार। क्रमे दिन दिन बालक हइया, खेलिनु बालक बालक हइया, खेलिनु बालक। आर किछु दिने ज्ञान उपजिल, पाठ पढ़िया। दिने ज्ञान उपजिल, पाठ पढ़िया। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे नाना वेद व्यथा। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे नाना विद्यार गौरवे भ्रमि देशे देशे, धन उपार्जन करी। स्वजन पालना करिए कमाने, भूलिनु तुम्हारे
तुम्हारे संसारे आसिया बिना न वेद व्यथा वर्धके खाना भक्ति विनोद कंदिया का करती न भजिया तोरे दिन वृथा बेला एखन की हवे गति दिन वृथा गेला एखन के हवे गति बोलिया तुम्हारे संसारे आसिया बिना न वेद व्यथा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा सभी लोग प्रार्थना में भाग लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते
गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जो भजन हमने गाया उसका थोड़ा अर्थ समझ लेते हैं। बोलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा, कि हे नाथ आपके चरण कमलों को भूलने के कारण मुझे इस भौतिक संसार में आना पड़ा। तब से अब तक मैं विभिन्न भौतिक कष्टों को झेल रहा हूँ। अब क्योंकि मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, मैं अब आपके समक्ष अपनी व्यथा का वर्णन करूँगा कि हम सभी लोग इस संसार में क्यों फंसे हैं, भगवान को भूलने के कारण। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि भगवान ने ये संसार किस लिए बनाया। क्या उत्तर है इसका हमारे पास? भगवान ने संसार किसके लिए बनाया? ये किसके लिए? अपने लिए? भगवान को ज़रूरत थी? नहीं। फिर किसके लिए? जीवों के लिए। क्या करना चाहता था जीव? भोग करना चाहता है जीव भगवान को भूलकर, है ना। कि जीव क्या है, भगवान को भूलकर एंजॉय करना चाहता था। इसलिए भगवान ने हमारे लिए क्या बनाया? ये भौतिक संसार बनाया। ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि मैं आपके चरण कमलों को भूल के संसार में आ गया। तब से अब तक क्या है, मैं अलग अलग प्रकार के कष्ट झेल रहा हूँ। हम सभी लोग अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के कष्ट झेल रहे हैं, है ना। कौन कौन से प्रकार के कष्ट होते हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि और आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, है ना। आदि दैविक मतलब जैसे देवताओं से जो हमें कष्ट प्राप्त होता है। देवता हमें कष्ट देने आएंगे? नहीं आएंगे, है। इंद्रदेव बारिश करेंगे, है ना, तो वो स्वयं नहीं आएंगे, लेकिन उनके माध्यम से हमें कई प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि भूकंप आता है, या फिर भूचाल आता है, आंधी तूफान आता है, बाढ़ आ जाती है, तो ये सब क्या है, देवताओं के द्वारा कष्ट प्राप्त होता है। और आदि भौतिक क्या है? आदि भौतिक जो हमें अन्य जीवों के माध्यम से इस संसार में मिलता है। जैसे एक दूसरे को हम परेशान करते हैं, है ना, तो एक दूसरे के माध्यम से हमें कष्ट प्राप्त होता है। कोई या फिर के जीव जंतुओं के द्वारा कष्ट प्राप्त होता है, या फिर भौतिक संसार में जो भी हमें एक दूसरे के माध्यम से कष्ट प्राप्त हो रहा है वो क्या है? आदि भौतिक कष्ट। और तीसरा क्या था? आदि आत्मिक। ये कष्ट क्या है, हम स्वयं को देते हैं अपने मन बुद्धि अहंकार से। तो इसके लिए हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। और अभी संसार में सबसे ज़्यादा यही चल रहा है। सबसे ज़्यादा व्यक्ति कहाँ से कष्ट पा रहा है? खुद से, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या है, इस संसार में आके फंस चुके हैं। अब मैं आपको अपनी व्यथा सुनाने जा रहा हूँ। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या व्यथा सुना रहे हैं कि जननी जठरे जिलामा जखन विषम बंधन पासे, कि जब मैं अपनी माता के गर्भ में था तो मेरे कर्मों के फलस्वरूप आपने मुझे दर्शन दिया, ठीक है, परंतु उसके पश्चात मैं आपकी कृपा से वंचित रह गया। कि मैं आपके दर्शन तो किए मैंने माता के गर्भ में, लेकिन उस समय मैंने जब दर्शन किए तो मैं आपको ये भी कहता हूँ कि मैं आजीवन आपकी भक्ति करूँगा, आप मुझे इस कष्ट से निकालें। कि माता के गर्भ में बच्चे को बहुत कष्ट होता है, 9 महीने उसको अंदर रहना पड़ता है ना। सोचिए हम सभी को अगर कहीं ऐसे कोई बंद कमरे में बंद कर दिया जाए, किसी ऐसे छोटे से पैक जगह पे, और वहाँ सांस लेने के लिए ना हो, चारों तरफ से खून से लथपथ या मतलब गंदगी से भरा हो, हम उसके अंदर डूबे पड़े हों, तो हम क्या चाहेंगे? वहाँ से बाहर निकलना चाहेंगे। तो इस प्रकार से बच्चा भी चाहता है कि वो बाहर निकले माता के गर्भ से, और बाहर आकर भगवान को प्रॉमिस करता है कि मैं आपकी भक्ति करूँगा, ठीक है, मगर वो उससे वंचित हो जाता है। तखा न भविनु जन्म पाइया करीब भजन तब, कि उस समय मैंने सोचा था कि जब मैं गर्भ से बाहर आ जाऊँगा तो मैं आपकी आराधना करूँगा, परंतु जन्म के पश्चात मैं आपको भूल गया, क्योंकि मैं माया के जाल में फंस गया। वास्तव में मेरे पास वास्तविक ज्ञान लेश मात्र भी नहीं है, ठीक है, कि हमारे पास ज्ञान नहीं होने के कारण हम लोग इस माया जाल में फंस जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। नहीं तो तीसरे स्कंद में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि की
रचना कर रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया? सबसे पहले उन्होंने बनाया कि व्यक्ति क्या है, अंधकार मतलब अज्ञानता में रहे। अज्ञानता के कारण क्या होगा कि हम भोग करेंगे। अगर अज्ञानता नहीं होगी, मान लीजिए सभी ज्ञानी हो जाएं तो सब जानने लगेंगे कि ये संसार भगवान का है, हम भगवान के दास हैं, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इस माध्यम से सब भक्त बन जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले क्या बनाया? अज्ञानता। क्यों? ताकि हम लोग अज्ञानी रहकर भोग कर सकें। संसार हमारे लिए बनाया गया, हम यहाँ भेजे गए हैं भोग करने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले अज्ञानता बनाई। मान लीजिए अगर मेरे को ज्ञान ना हो तब तो मैं किसी के भी घर में घुस के फ्रिज खोल के कुछ भी उठा के खाना शुरू कर दूंगा। लेकिन अभी मुझे ज्ञान है कि नहीं, मेरा दायरा कहाँ तक है, तो थोड़ा सा बच जाता हूँ मैं। लेकिन अभी हम पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं है, इसलिए हम लोग भूल जाते हैं कि संसार में जो भी चीज़ें हैं वो सब किसकी है? भगवान की हैं। तो हमें सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी हमारी ज़रूरत है ना। कि ईसावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, कि ये जो जगत है पूरा ये सब भगवान का है और यहाँ सारी चीज़ें भगवान के द्वारा दी गई हैं, चाहे वो चर वस्तु हो चाहे अचर वस्तु हो। तो हमें सिर्फ उतना इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे लिए उचित है। तो फिर भक्तिविनोद ठाकुर आगे कहते हैं कि मैं तो भूल गया है ना, क्योंकि मुझे ज्ञान बिल्कुल नहीं था। आदर छेले स्वजन कोले हासिया कटानु काल, कि मैं एक लाडला पुत्र बन गया। सभी जन्म लेने के बाद क्या होता है, कुछ समय बाद माँ के लाडले हो जाते हैं, है ना। नन्ना है तू, मुन्ना है तू है ना तो माता के लाडले सब बन जाते हैं। और लाडले बनने के बाद क्या होता है, तथा अपने रिश्तेदारों के मध्य अपना समय व्यतीत करता हुआ आनंदित रहने लगा। सबको मज़ा आने लगता है, हाँ ये मेरे मामा हैं, ये चाचा हैं, ये काका हैं, ये नाना हैं, ये दादा हैं, और ले ऐसे करते करते पूरी ज़िंदगी हमारी निकल जाती है। मम्मी ने मारा, इनके पास चले जाओ, दादा के पास चले जाओ, दादी के पास चले जाओ, उन्होंने मारा, इनके पास चले जाओ। ऐसे ही करते करते हम पूरा जीवन इसी बीच में निकाल देते हैं। तो इस प्रकार मैं अपने माता पिता के वात्सल्य में पूर्णतया डूब गया तथा मैं इस भौतिक संसार को पसंद करने लगा। अब हमें यह संसार क्या है, बहुत अच्छा लगने लगता है कि हाँ मम्मी मुझे चॉकलेट देगी, पापा मुझे ये देंगे, यहाँ से मुझे वो सुख प्राप्त होगा, ये दोस्त मुझे ऐसे बोलेगा, और इस प्रकार हम इस भौतिक संसार में फंसते चले जाते हैं। क्रमे दिन दिन बालक हइया खेलिनु बालक सह, किस प्रकार धीरे धीरे हम लोग क्या है, बड़े होने लगते हैं और अन्य किशोरों के साथ खेलने लगते हैं, हमारी मित्रता हो जाती है। कुछ समय पश्चात जब मैं कुछ और अधिक परिपक्व हुआ तो मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया, है ना। कि जैसे जैसे हम बड़े हुए, अब स्कूल जाना चालू कर दिया 5 वर्ष से, ठीक है पढ़ाई करना है। अब पढ़ाई करते करते हम ज्ञानी होते जाते हैं। फिर विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन करी, कि विद्या के गौरव में, कि शिक्षा के अहंकारवश मैं एक स्थान से दूसरे स्थान में धनोपार्जन करता हुआ भ्रमण करने लगा। कि अब हम लोग क्या है, ज्ञानी हो गए, थोड़ा विद्या हमने अर्जित कर ली है, तो हमको धन कमाना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। व्यक्ति देखो बड़ी आसानी से कोई कहीं भी चला जाता है, ठीक है, कि इस देश से दूसरे देश, तीसरे देश, है ना, कोई एक शहर से दूसरे शहर, अपना घर छोड़ के कहीं और, क्या करने के लिए, धन उपार्जन करने के लिए। हालांकि वो भी ज़रूरी है ना। और क्यों जाता है, क्योंकि उसको गौरव है कि हाँ मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मुझे इससे ज़्यादा पैसा वहाँ मिल सकता है, उससे ज़्यादा वहाँ मिल सकता है, और इसलिए वो भटकता रहता है। फिर मैं अपने पारिवारिक सदस्यों को अत्यंत सावधानीपूर्वक पालन पोषण करने लगा। इस प्रकार मैं आपको पूर्णतया भूल गया। सबसे ज़्यादा कंडीशन यही है, क्या, कि हम अपने परिवार का पालन पोषण करने में भगवान को भूल जाते हैं। अधिकतर लोग इसलिए भगवान को भूले हुए हैं, क्योंकि बेसिक समस्या यही है कि रोज़ी रोटी कमाना है, परिवार को पालना पोषना है। ठीक है भगवान है, उनसे ठीक है, सुबह अगरबत्ती दिखा लेंगे थोड़ा सा, लेकिन बाकी तो दिन भगवान को नहीं दे सकते, और हमें कमाना पड़ेगा। तो आधे से ज़्यादा लोग इसीलिए भगवान को भूले हुए हैं परिवार के पालन पोषण में। फिर वार्धक्य एखन भक्ति विनोद कांदिया कातर आदि, श्री भक्ति विनोद ठाकुर पश्चाताप करते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तथा विभिन्न प्रकार के कष्टों से ग्रस्त हूँ। हे भगवान, मैंने अपना जीवन आपके चरण कमलों की आराधना किए बिना ही गवा दिया, अब मेरी क्या गति होगी। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने आजीवन भक्ति की है। जो व्यक्ति इतनी सारी प्रार्थनाएं लिख रहा है या फिर इतने सारे भजन लिख रहा है, वैष्णव सॉन्ग लिख रहा है, उसने पूरे जीवन भक्ति की है, लेकिन फिर भी वो अपनी विनम्रता के कारण ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सभी को भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हम अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, है ना, कि हमारा समय हम लोग
सदुपयोग कर रहे हैं और भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं तो हमारी क्या गति होगी। तो हे भगवान कृपया आप हमें आपके भजन में लगाए रखें। ठीक है, भगवान तो हमारे पिता समान हैं। ठीक है, तो भगवान चाहते हैं कि हम लोग उनका भजन करें। भगवान ये भी चाहते हैं हम खुश रहें, इसलिए तो हमको यहाँ भेज दिया। भगवान क्या चाहते हैं? हमारी खुशी चाहते हैं, इसलिए हमको यहाँ भेजा। हाँ या ना? भौतिक जगत में क्यों भेजा हमको? हमारी खुशी के लिए। तो क्या हम यहाँ खुश होंगे? वास्तविक खुशी हमारी कहाँ होगी? भगवत धाम में वापस जाकर। कि हम लोग सोचे हैं कि परिवार से दूर रहकर कुछ दिन खुश हो जाएंगे, लेकिन इस प्रकार की खुशी जो है वो वास्तविक खुशी नहीं है ना। वास्तविक खुशी हमारी है भगवान के पास वापस जाना। तो इसलिए भगवान ने दोनों प्रकार से हमें खुश करने का प्रयास किया है। कि एक तरफ भगवान ने क्या किया कि हमारे लिए भौतिक संसार बना दिया कि ठीक है तुमको थोड़ा एंजॉय करना है कर लो, लेकिन साथ साथ दूसरे तरीके से यहाँ पर हमको अलग अलग प्रकार से साधन दिए हैं जिससे हम भगवान के पास वापस जा सकें, है ना। कि ब्रह्मा जी ने अगर एक तरफ ये सृष्टि की संरचना की और हमें अज्ञानता दिया, तो साथ साथ उन्होंने दूसरी तरफ क्या किया? बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। श्रीमद् भागवतम दिया, है ना। ये सब भी ब्रह्मा जी ने दिए हैं, अलग अलग शास्त्र दिए हैं, वेद पुराण दिए हैं। किस लिए दिए हैं? ताकि हम भजन करके भगवान के पास वापस जा सकें। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय, समेत गौर भक्तवृंद की जय। तो अब क्योंकि इतना तो हमने जान लिया कि हम लोग इस भौतिक संसार में फंसे हैं क्योंकि हम लोग भोग करना चाहते हैं, और भोग करने के कारण हम यहाँ पे भगवान द्वारा भेज दिए गए हैं। और भगवान ने हमें बहुत सारे साधन दिए हैं जिनके माध्यम से हम भोग भी कर सकते हैं और यहाँ से वापस भी जा सकते हैं भगवान के पास। तो अब हमारे पास ऑप्शन दोनों है। अभी हमारी चॉइस है कि हम क्या करना चाहते हैं। हालांकि भगवान जो है बहुत उत्सुक रहते हैं भक्तों को अपने पास बुलाने के लिए। भगवान हमसे ज़्यादा उत्सुक हैं। जितने हम उत्सुक नहीं हैं भगवान के पास जाने के लिए, उससे ज़्यादा भगवान उत्सुक हैं हमें अपने पास बुलाने के लिए। कोई जाना चाहता है भगवान के पास? जाना सब जाते हैं। प्रयास कितना लोग करने चाहते हैं? सब प्रयास करना चाहते हैं। चलिए आज देखते हैं, है ना। तो ऐसे ही भगवान ने हमारे लिए अलग अलग स्कीम निकाली है जिसके माध्यम से हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं। जिसमें से एक स्कीम आने वाली क्या है? कार्तिक महीना। ठीक है, कि भगवान अलग अलग हमारे लिए ऑफर दे रहे हैं, है ना। कि अलग अलग प्रकार की भगवान सेल लगा रहे हैं। मार्केट में जैसे दिवाली पर सेल लगती है, हम लोग जाते हैं कुछ खरीदने, है ना। हमको लगता है नहीं अच्छा, एक पे एक फ्री है, एक पे दो फ्री है, 40% छूट, 50% छूट। तो यहाँ पे भगवान 99.9% छूट दे रहे हैं। ठीक है, कि 0.1% हमें कुछ कर लें हम, तो उससे क्या होगा? हमारा उद्धार हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा कुछ कर लेंगे तो ये भगवान क्या है? अलग अलग बहाने खोज रहे हैं हमें अपने पास बुलाने के लिए। लेकिन प्रभुपाद क्या कहते हैं कि कंडीशन सोल इज एक्सपर्ट इन अवॉइडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, कि जो बद्ध जीव है वो भक्ति ना करनी पड़े इसके लिए बहुत से बहाने खोजने में एक्सपर्ट है ना। कि हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं। प्रभु जी पढ़ाई करनी है, टाइम नहीं मिलता है। नौकरी पे जाना है, टाइम नहीं मिलता है। प्रभु जी दुकान जाना है, टाइम नहीं मिलता है। कई बार देखना शादी फंक्शन में जाना और रात को 8-9 बजे तैयार होकर आ जाएंगे, चलो है। लेकिन भक्ति करने के लिए अलग अलग बहाने सबके पास। दीक्षा होने के बाद भी बहाने हैं, ऐसा नहीं है। अरे प्रभु जी आपका क्या, आप तो ब्रह्मचारी बन गए, मंदिर में दिन भर बैठे रहते हैं। हम लोग को देखिए, हम तो गृहस्थ हैं। हमको देखना है अपना परिवार का पालन पोषण करना है, हम कहाँ भक्ति कर पाएंगे, है ना। अलग अलग समय, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति के पास बहुत क्या है, बहाने बहुत सारे हैं। लेकिन भगवान हमसे ज़्यादा ईगर हैं हमें अपने पास बुलाने के लिए। तो इसलिए भगवान क्या है? कार्तिक महीना या फिर दामोदर महीना देते हैं। ठीक है, तो चैतन्य चरितामृत में आता है कि ठीक है, मेरे पीछे दोहराइए। अश्विन पद्मनाभ कार्तिके दामोदर, राधा दामोदर अन्य व्रजेंद्र को नर। अश्विने पद्मनाभ कार्तिके दामोदर, राधा दामोदर अन्य व्रजेंद्र को नर।
अश्विने पद्मनाभ कार्तिके दामोदर, राधा दामोदर अन्य ब्रजेंद्र को नर। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कह रहे हैं कि ये जो दामोदर महीना है, ठीक है, अगले महीने का नाम क्या है? दामोदर महीना, दामोदर मास, कई लोग कार्तिक महीने के नाम से भी जानते हैं। तो दामोदर मास इसका नाम क्यों है ना? कि जैसे अभी पिछला महीना क्या था, अभी कौन सा महीना चल रहा है? अश्विन महीना, ठीक है। तो ये जो अलग अलग महीने हैं, 12 महीने, ये भगवान के अलग अलग नाम के ऊपर आधारित हैं, ठीक है। हम लोग द्वादश तिलक लगाते हैं शरीर में। कितने लोग 12 जगह तिलक लगाते हैं शरीर में? 1-2 लोग। वो देखो बच्ची को कहाँ है तुम्हारा 12 तिलक? दिखाओ, हाथ पे दिखाओ अभी नहीं ये लगाती है, ठीक है, मिट गया, है ना। कितने लोग एक जगह भी तिलक लगाते हैं, है ना? कम से कम एक माथे पे तो लगाना चाहिए, ठीक है। जो नहीं लगाते हैं वो भी अगर मंदिर आते हैं तो कम से कम यहाँ आके तिलक लगाना चाहिए, है ना। तो जो हम शरीर पे अलग अलग जगह तिलक लगाते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ऐसे करके ओम पद्मनाभाय नमः, ऐसे, है ना। तो ये क्या है? भगवान के अलग अलग नाम हैं, विष्णु भगवान के अलग अलग नाम हैं, जिनके माध्यम से अलग अलग महीनों का नाम विभाजित किया गया है। तो इसमें एक बता रहे चैतन्य महाप्रभु, इन द मंथ ऑफ अश्विन, अश्विन महीना जो था वो क्या है? पद्मनाभ महीना। भगवान का एक नाम क्या है? पद्मनाभ। तो पद्मनाभ महीने के नाम से जाना जाता है ना। तो भगवान के अलग अलग नाम कैसे आते हैं? जब विष्णु भगवान के अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार के आयुध होते हैं। क्या क्या आयुध विष्णु भगवान के हाथों में आयुध होते हैं? शंख, चक्र, गदा, पद्म, ठीक है। कभी ऊपर वाले में शंख होगा, कभी नीचे वाले में गदा होगी, कभी यहाँ चक्र, कभी यहाँ पद्म, कभी ये रोटेट होते रहते हैं, ऊपर नीचे अलग अलग हाथों में रोटेट होते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान के अलग अलग नाम विभाजित होते हैं। और उस हिसाब से इस महीने का नाम क्या आता है? दामोदर मास। तो ये दामोदर मास, चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि ये दामोदर मास जो है, ये दामोदर महीने का नाम जो है, ये राधा दामोदर या फिर नंद महाराज के जो वृंदावन के दामोदर हैं, यशोदा दामोदर, ये वो वाले दामोदर नहीं है ना। ये वो दामोदर नहीं है। हमें ये वही लगता था कि शायद वही राधा दामोदर, यशोदा दामोदर, है ना। नहीं, तो ये वो वाले दामोदर नहीं है। इसलिए यहाँ पे बोला है इन द मंथ ऑफ अश्विन द प्रीडोमिनेटिंग डिटी इज पद्मनाभ एंड इन द कार्तिक इट इज दामोदर। द दामोदर इज डिफरेंट फ्रॉम राधा दामोदर एंड द सन ऑफ नंद महाराज इन वृंदावन। की राधा दामोदर और यशोदा दामोदर से अलग हैं, ठीक है। अब एक नाम भगवान का क्या हो गया? दामोदर। और ये भगवान कौन है? विष्णु भगवान का नाम हो गया, ठीक है। अब जो है यशोदा दामोदर, इसके बारे में तो सबको पता है ना। यशोदा दामोदर कौन है? जिनको यशोदा मैया ने, फोटो दिखा सकते हैं उसमें। अच्छा, तिलक का आप लोग एक बार वो देख सकते हैं कि 12 जगह तिलक शरीर में लगाना चाहिए और क्या क्या है। पहला क्या है? ओम केशवाय नमः। कहाँ लगाना है? माथे पे। ओम नारायणाय नमः, नाभि पर। दूसरा ओम माधवाय नमः, वक्षस्थल पे। तीसरा ओम गोविंदाय नमः, कंठ पे। फिर ओम विष्णुवे नमः, उधर के पेट में दाहिनी ओर। फिर ओम मधुसूदनाय नमः, दाहिनी भुजा पे। फिर त्रिविक्रमाय नमः, दाहिनी कंधे पे, यहाँ कंधे पे। फिर ओम वामनाय नमः, इस साइड पेट पे। फिर श्रीधराय नमः, बाईं भुजा पे। फिर बाएं कंधे पे श्री केशवाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः, पीठ के ऊपर पीछे। फिर ओम दामोदराय नमः, पीठ का निचला भाग जो है वो ओम दामोदराय नमः। और फिर सर पे यहाँ पे शिखा पर लगाते हैं ओम वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से 12 प्रकार के तिलक लगाए जाते हैं। तो हमें ये लगाना चाहिए, ठीक है। हमें कम से कम एक तिलक माथे का तो लगाइए। और वैसे भी ज़्यादातर लोग क्या है, डिस्प्ले तिलक लगाते हैं। कौन सा? डिस्प्ले। शोरूम में जाते हैं, डिस्प्ले लगा होता है। डिस्प्ले, कोई चीज़ बेचनी हो तो क्या करते हैं? डिस्प्ले लगा देते हैं। डिस्प्ले बाहर से दिखना चाहिए। तो वैसे कई लोग मंदिर में डिस्प्ले तिलक लगाते हैं। एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगा लिया, काफ़ी है। बाकी तो समझ जाएंगे अंदर कौन देखने आ रहा है। तो आधे लोग डिस्प्ले तिलक लगाते हैं, है ना। तो ठीक है, वो भी अच्छा है, कुछ नहीं से तो अच्छा है, उतना भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से तिलक लगाना चाहिए सभी को, ठीक है। ठीक है, आगे हम देख सकते हैं, एक है राधा दामोदर। तो राधा दामोदर भगवान का नाम क्यों पड़ा? कोई बता सकता है?
भगवान का नाम राधा दामोदर क्यों है? राधा दामोदर भगवान का नाम इसलिए पड़ा। वैसे दामोदर का अर्थ क्या होता है सबको पता है। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। पेट पे यशोदा मैया ने रस्सी बांधी थी, भगवान श्री कृष्ण को पकड़ के उखल से बांध दिया था, इसलिए उनका नाम क्या हो गया? यशोदा दामोदर। एक नाम क्या हो गया उनका? यशोदा दामोदर। क्यों? क्योंकि उनको यशोदा मैया ने बांधा था इसलिए। और कैसे बांधा था? अपने प्रेम से, ठीक है, प्रेम से बांधा था, खाली प्रयास से नहीं, प्रेम से बांधा था यशोदा मैया ने, ठीक है। और दूसरा नाम क्या है? यशोदा दामोदर। तो एक बार दूसरा नाम है राधा दामोदर। तो एक बार क्या है, राधा रानी निकुंज वन में कृष्ण का इंतजार कर रही होती है और कृष्ण वहाँ आने में लेट हो जाते हैं। और जब कृष्ण आते हैं तो राधा रानी क्या करती हैं? कृष्ण को एक पेड़ से, लताओं से, है ना, लताओं से उनको बांध देती हैं पीछे पेट में। तो इसलिए उनका एक नाम क्या है? राधा दामोदर। तो ये हमें जानना चाहिए कि उनका अलग अलग नाम है, एक है राधा दामोदर और एक है यशोदा दामोदर, ठीक है। तो इस प्रकार से यशोदा मैया सुबह सुबह उठ के, ठीक है, दामोदर जो लीला हुई किस दिन हुई? दिवाली के दिन, मतलब इम्पोर्टेंट दिन है। अब सोचिए, इम्पोर्टेंट दिन है दिवाली का दिन। यशोदा मैया ने सोचा सुबह सुबह उठ के थोड़ा व्यंजन बना लिए जाए कान्हा के लिए, है ना। और अभी कान्हा सोया है, उठ गया तो फिर डिस्टर्ब करेगा। होता है ना माताओं का कि बच्चा छोटा होता है तो भैया जब सो रहा है तभी कम काम कर लो, नहीं तो कब हो ही भरोसा नहीं है, कब रात को जागे कब दिन में जागे, कभी भी जाग सकता है बच्चा। इसी प्रकार से, है ना। तो माता ने सोचा कि ठीक है, अभी सुबह सुबह उठ के व्यंजन बना लेते हैं। अब यशोदा मैया बनाने लगी और कान्हा उठ गए। कान्हा ने क्या किया? सब तहस नहस कर दिया, है ना, उनको परेशान कर दिया। अब यशोदा मैया ने फिर क्या किया? यशोदा मैया गुस्सा हो गई और यशोदा मैया ने उनको बांधने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगी। अब दौड़ने लगी तो फिर वो अपना पूरा प्रयास कर रही हैं। अब सोचिए कब उन्होंने बांधा, कब बांधा है? कब कब उठी है यशोदा मैया? सुबह 3-4 बजे उठ गई है वो। उन्होंने बांधा है कान्हा को शाम को। कब बांधा? शाम को। सोचो, अब पूरा दिन उन्होंने क्या काम किया होगा? कोई काम नहीं किया है, कान्हा के पीछे दौड़ती रह गई, प्रयास करती रह गई कि कान्हा को बांधना है, बांधना है, बांधना है ना। फिर कान्हा ने देखा कि दिन भर माता जी काफ़ी थक गई हैं, काफ़ी प्रयास कर लिया है ना, प्रार्थना कर रही हैं। तो माता के प्रेम के कारण कान्हा बंध गए। हमारे साथ कभी ऐसा हो कि हमें कोई काम करने के लिए हम सुबह जल्दी उठे, पूरा दिन निकल जाओ, काम ना हो कुछ, तो कैसा लगेगा? बहुत बेकार लगेगा, पूरा दिन हमारा अगर वेस्ट चला जाए। तो यशोदा मैया देखिए कि कान्हा को शाम को बांधती हैं, तब जाके शाम को दीपदान का कार्यक्रम होता है। ये भगवान तब जाके कृपा किए हैं, ये यशोदा दामोदर की जो लीला है ना। तो इस प्रकार से वो देखते हैं भगवान कि किस प्रकार से माता का प्रयास है और उनका प्रेम है जिससे उन्होंने भगवान को बांध दिया। तो इसी प्रकार हम भी भगवान को बांध सकते हैं। कैसे? प्रेम से। अपने बिना प्रेम के हम नहीं बांध सकते, है ना। तो भगवान जो है प्रेम से बन जाते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कार्तिक महीने का जो है उसका अलग अलग महत्व बताया गया है शास्त्रों में। तो कुछ महत्व के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। ठीक है, दिखा रहे हो? कार्तिके अस्मिन् विशेषेण नित्यं कुर्वित वैष्णव दामोदर अर्चनं प्रातः स्नान दान व्रत आदिकम। तो हरि भक्ति विलास में बताया गया है कि दामोदर मास में विशेष रूप से प्रतिदिन भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, दान देना चाहिए और व्रत का पालन करना चाहिए। यही वैष्णवों का कर्तव्य है ना। तो इसमें आता है कि कार्तिक महीने में हम 5 चीज़ें कर सकते हैं। क्या क्या? हरि जागरण प्रातः, सबसे पहले क्या है? हरि जागरण। हरि जागरण का अर्थ क्या हुआ? कि भगवान के लिए जागरण करना। कब करेंगे हम? रात को या सुबह? सुबह, रात को नहीं करेंगे, दोनों कर सकते हैं। हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि ये जो महीना है इसमें थोड़ा सा हमें अपने सोने का समय थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 9 बजे सोता है, रात को 10 बजे सोता है, हालांकि सब 12 बजे ही सोते हैं कोई पहले नहीं सोता है ना। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें अपने भजन को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए और सोने के समय को थोड़ा कम कर देना चाहिए।
और सुबह अगर कोई 9-10 बजे उठ रहा है, 8 बजे उठ रहा है, तो उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करना चाहिए। सुबह सुबह उठ जाए, भगवान को उठाए, है ना, स्नान करे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हरि जागरण प्रातः, ठीक है। दूसरा क्या है, तुलसी स्नानम तुलसी सेवनम, स्नान करना चाहिए सुबह सुबह उठ के। कितने लोग सुबह सुबह उठ के स्नान करते हैं? कितने लोग आगे आने वाले 2 महीने में भी सुबह उठ के स्नान करेंगे? पक्का, ठंडी आने वाली है है ना। तो हमें उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। कब उठना चाहिए? प्रातः, है ना, कि प्रातः स्नानम, सुबह सुबह उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में और उठकर स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादातर घरों में क्या होता है, हमारे घर में भी बचपन से ऐसी हुआ कि सुबह उठते हैं, मम्मी उठती है अपना बिना नहाए धोए, ठीक है, ब्रश किया, उसके बाद खाना वाना सब बनाने लगते हैं, क्योंकि सबको ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है। कोई स्नान आराम से करेंगे, ठीक है, सब चले जाएँ, फिर शांति से घर में काम काज होगा, है ना। प्रातः स्नान नहीं होता, है ना। तो इस महीने हमें कोशिश करना क्या चाहिए? प्रातः स्नानम, सुबह सुबह उठ के स्नान कर लेना चाहिए। और कार्तिक महीने में जो सुबह सुबह उठ के स्नान करेगा उसको क्या है, समस्त नदियों का जो पुण्य है स्नान करने का वो मिल जाता है। सोचिए, हमें गंगा जाने की ज़रूरत नहीं है ना, कई लोग नहीं जा पाए होंगे अभी, या फिर यमुना जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अलग अलग नदियों में हमें जाके स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। कार्तिक महीने में स्नान करने से हमें सभी नदियों में स्नान करने का पुण्य मिल जाता है। तो इसलिए हमें सुबह सुबह उठ के स्नान करना चाहिए। फिर तीसरा क्या है? तुलसी सेवनम, कि तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए। किस प्रकार से कर सकते हैं तुलसी महारानी की सेवा? जल देकर और प्रदक्षिणा कर कर, परिक्रमा लगाकर तुलसी महारानी की, तुलसी महारानी की मंजरियों को तोड़कर, है ना, हमें प्रयास करना चाहिए उनको तोड़ के, और नाखून नहीं इस्तेमाल करना है, प्रेम से तोड़कर उनको भगवान के चरणों में अर्पित करना, ठीक है। इस प्रकार से हम तुलसी महारानी किसी को उपहार में दे सकते हैं आप, ठीक है। और कोशिश करना है कि जितना हो सके हम तुलसी महारानी से प्रार्थना कर सकते हैं अलग अलग, कि वो भी हमें भक्ति में आगे लगाएं, है ना। वो तो वैसे ही इतनी उत्तम भक्त हैं, तो उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, कृपा की याचना कर सकते हैं, सुबह शाम उनकी आरती कर सकते हैं। इस माध्यम से हमें क्या है, तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या आता है? उद्यापनम दीपदानम। उद्यापन, उद्यापन का अर्थ क्या होता है? जैसे हमने पूरे कार्तिक महीने जो भी व्रत लिया, ठीक है, हो सकता है किसी ने व्रत लिया हो कि भैया एक टाइम खाऊंगा या फिर खाली जल पे रहूँगा, 1 महीना कोई रहेगा नहीं, तो ठीक है, जो प्रैक्टिकल हो कि 1 महीना फल खाऊंगा, या 1 महीना मीठा बंद, है ना, या 1 महीना सिर्फ जब बहुत सारा करना है ना, 16 की जगह 32, 32 की जगह 64। तो जो भी हमने व्रत लिया है उसका उद्यापन करना, महीने के अंत में क्या करना है, हमें उसको उठाना, उद्यापन करना, है ना। तो घर में ब्राह्मण वैष्णवों को बुलाना चाहिए, कीर्तन कराना चाहिए, भजन करना चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए, दान देना चाहिए, उनसे आशीर्वाद की याचना करनी चाहिए। इसके माध्यम से हम क्या है, अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। और उसके आखिरी में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, दीपदान, जो है कार्तिक महीने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि हम लोग बाकी चीज़ नहीं करते हैं अगर, और खाली दीपदान करते हैं, तो हमें बाकी चीज़ों का फल मिल जाएगा। इसलिए हमें कार्तिक महीने में यशोदा दामोदर को दीप अर्पण करना चाहिए, और बहुत महत्वपूर्ण है, हमें भगवान को दीपक दिखाना चाहिए, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। ये रमना दत्तम हुतम जब तम न स्नानम न हरे व्रतम न कृतम कार्तिके पुत्र द्विजसह तेवेन राधमा। कि हे नारद पुत्र, जो ब्राह्मण कार्तिक मास में दान नहीं देते, यज्ञ नहीं करते, जप नहीं करते और भगवान श्री हरि के व्रत नहीं करते, वे क्या है, मनुष्यों में अधम हैं, मतलब गिरे हुए। किसी को बोल के देखो कि आप अगर दीपदान नहीं करोगे तो आप गिरे हुए हो, है ना, भड़क जाएगा। तो ये शास्त्रों में बताया गया है कि अगर व्यक्ति कार्तिक महीने में इन सब में से कुछ भी नहीं करता तो क्या है, मनुष्यों में अधम कहलाएगा। भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें ये मनुष्य योनि दे दी। क्या की? दे दी। इसके लिए हमने कुछ नहीं किया। मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए हम कोई प्रयास नहीं करते। हाँ, गधा बनने के लिए जरूर प्रयास करते हैं हम, कि अगर हम गधा मजदूरी करते रहेंगे तो भगवान हमें अगले जन्म में गधा बना देंगे, ठीक है। लेकिन मनुष्य बनने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जो निचली योनि है उसमें हमारा इवॉल्व जो है, हम अपने आप धीरे धीरे ऊपर उठ जाते हैं भगवान की कृपा से और मनुष्य योनि तक आ जाते हैं।
ठीक है। लेकिन कुत्ता, बिल्ली, सूअर, हाथी ये सब बनने के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य योनि बनने के लिए हमारा कोई हाथ नहीं है। तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें मनुष्य योनि दी है। अब मनुष्य योनि भगवान ने दे दी है, अब हम इसका किस प्रकार उपयोग करते हैं ये हमारे हाथ में है। तो मनुष्य योनि पाने के बाद हमें प्रयास करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद हमारा कर्तव्य स्टार्ट होता है कि भगवान ने हमें मनुष्य योनि दे दी, सबसे बड़ी कृपा कर दी है, इसी योनि में रहकर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए अब हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या आता है, नियमेन विना विप्र कार्तिकम या कसिपेन नरा कृष्ण पारण मुखस् तस्य यस्मादुर्जस्य वल्लभ। कि हे ब्राह्मणों, जो कोई भी व्यक्ति विधि विधान का पालन किए बिना कार्तिक मास का पालन करने का प्रयास करता है, भगवान श्री कृष्ण उससे विरुद्ध रहते हैं, क्योंकि यह मास भगवान को बहुत प्रिय है। कोई सोचे मैं तो बहुत साल से भक्ति कर रहा हूँ, अरे ठीक है, कितने कार्तिक आए कितने गए, क्या है इसमें, ऐसा कौन सा कोई नया बहुत हो रहा है? ऐसा नहीं है ना। तो कार्तिक मंथ को अगर कोई सीरियसली नहीं लेता तो भगवान उसके खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है, भगवान उसके विरुद्ध चले जाते हैं, क्योंकि भगवान को यह कार्तिक महीना बहुत प्रिय है। तो इससे हमें सावधानी पूर्वक नियमों का पालन करना चाहिए। फिर आगे आता है, भगवान कहते हैं कि 12 महीनों में से कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। यदि कोई इस मास में भगवान श्री हरि की थोड़ी सी भी पूजा करता है तो वे उसे भक्त को अपना धाम प्रदान करते हैं। यह कथन सत्य है, ये कोई झूठ नहीं है कि कार्तिक महीने में अगर हम लोग भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं तो भगवान हमें अपने धाम में बुला लेंगे। तो अगर जैसा हमने कहा हम सबको भगवत धाम वापस जाना है, भगवान के घर वापस जाना है, तो हमें थोड़ी भक्ति करनी चाहिए, ठीक है। कार्तिका खलु मासम मसेषु च उत्तमम सर्वमसेषु च उत्तमम पुण्यम परमं पुण्यम पावनम च पावनम। कि कार्तिक मास अन्य सभी मासों में श्रेष्ठ है। सभी महीनों में से सबसे श्रेष्ठ महीना कौन सा है? कार्तिक महीना। यह अन्य सभी महीनों से सर्वाधिक पुण्यदायी और पवित्र है। पुण्यम परम पुण्यम पावनम च पावनम, है ना, कि सबसे ज़्यादा पुण्यदायी और पवित्र महीना है। तो इस महीने में हमें पवित्रता का पालन करना चाहिए, कोई ऐसे गलत कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारी पवित्रता भंग हो, है ना। फिर आता है कि प्रवर्तनम च भक्षणम कार्तिके नियमे कृते अवश्यम कृष्ण स्वरूपत्वम प्राप्यते मुक्तिदं शुभम। जो कुछ भी मनुष्य सामान्यतः खाता है, हम लोग डेली जो भी खाते हैं, ठीक है, रोटी सब्जी दाल चावल हलवा पूड़ी जो भी, उसमें से अगर हम कुछ भी त्याग देते हैं, है ना, कि हम सोचेंगे ठीक है हम 3 टाइम खाते थे, हम कितने टाइम खाएंगे? 2 टाइम कार्तिक महीने में, कि 1 टाइम हम स्किप कर देते हैं। या किसी को मान लीजिए मीठा बहुत पसंद है, सबको पसंद होता है, स्वीट में क्या बनाया आज? हलवा जनरली हलवा खीर ही रहता है, ठीक है। तो अगर कोई सोचे कि मुझे मीठा बहुत पसंद है तो 1 महीना में मीठा नहीं खाऊंगा। कोई ऐसा ना बोले प्रभु जी मैं 1 महीना करेला नहीं खाऊंगा है ना, क्यों? वैसे भी करेला ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होता, है ना। तो इस प्रकार का हमें व्रत करना चाहिए कि जो हम डेली कर रहे हैं उसमें से कुछ कम कर दें, कि जो भी हम डेली जितना ले रहे हैं उससे थोड़ा सा कम कर दें। तो क्या होगा? श्री कृष्ण के समान ही शुभ स्वरूप की प्राप्ति होगी। हमें क्या है? भगवान के जैसा रूप प्राप्त होगा। चाहिए किसी को भगवान के जैसा रूप? चाहिए? हाँ? नहीं, सबको चाहिए? कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि लोग बोलेंगे अरे भगवान बनोगे। नहीं, भगवत धाम में जितने भी लोग होते हैं सबका स्वरूप कैसा होता है? भगवान के जैसा। जब अजामिल को लेने विष्णुदूत आए थे तो वो भी एकदम विष्णु के जैसे ही लग रहे थे, है ना। तो भगवान के धाम जाएंगे तो वहाँ वैसा ही स्वरूप मिलेगा, ठीक है। फिर आता है कि जो कोई भी मनुष्य कार्तिक मास में स्नान जागरण दीपदान तुलसी रोपण आदि करता है, भगवान विष्णु के समान स्वरूप प्राप्त होता है। हाँ, कल्पकोटि सहस्राणि पटकानि बहुयम अपि
वो कन्वर्जन में एपीआई हो गया है। कल्पकोटि सहस्राणि पटकानि बहुवमपि निमेषार्धेन दीपस्य विलायम यान्ति कार्तिके। यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री हरि के मंदिर में थोड़ी देर के लिए भी दीपक जलाता है ना, कैसे थोड़ी देर के लिए भी दीपक जलाता है, तो उसने लाखों कल्पों, मतलब एक कल्प मतलब कितना होता है 1000 युग, 1000 युग, एक युग में कितने, वैसे एक चतुर्युग कितने उसका होता है, कलयुग कितने वर्ष का है 4,32,000 कलयुग है। इसका डबल कर देंगे तो 8,64,000, उसका डबल कर देंगे तो ऐसे डबल करेंगे ट्रिपल करेंगे तो एक चतुर्युग बनेगा, है ना। तो ऐसे हजारों युग, है ना, हजारों युगों का पाप जो है हमारा नष्ट हो जाएगा। कैसे? भगवान हरि के मंदिर में जाकर थोड़ी देर के लिए खाली दीप दान करने से, है ना। तो हमें प्रयास करना चाहिए, जो कार्तिक महीना है इसमें हम भगवान को घी का दीपक दिखाएं, है ना। और वैसे तो भगवान हमारी भावनाओं को देखते हैं, कि ज़रूरी नहीं है घी का दीपक, लेकिन प्रयास करना चाहिए। खाने के लिए तो हम सब क्या यूज़ करते हैं, दाल बाटी कोई तेल में डुबा खाता है, तेल में नहीं, सब किस में खाते हैं, घी में, है ना। तो खाने के लिए हमको घी चाहिए और भगवान को देने के लिए तेल। सबने महसूस किया होगा, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली बहुत सारे घरों में ऐसा ही होता है ना। दिवाली पे जितने घर में दिए लगेंगे, क्या वो सारे घी के होते हैं? नहीं होते हैं, है ना। तो हम रोटी खाएंगे घी लगा के और भगवान को दिया दिखाएंगे तेल लगा के, है ना। तो इस प्रकार की भक्ति हमारी भगवान देख रहे हैं कि हमको डेली रोटी चाहिए घी वाली, है ना, या दाल बाटी घी वाला चाहिए, और भगवान को दिया दिखाएंगे हम तेल वाला, तो भगवान भी उसी प्रकार की कृपा प्रदान करेंगे हमें, है ना। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी क्षमता अनुसार अगर हम घी का दीपक दिखा सकते हैं तो हमें दिखाना चाहिए। क्षमता इसलिए बोला जा रहा है, ठीक है किसी किसी की क्षमता नहीं होगी, लेकिन कई लोग क्या है खाने में घी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन भगवान को दिखाने के नाम पे उनको याद आता है अरे इतना घी बर्बाद करेंगे, नहीं तेल में दिया जलाओ, है ना। तो ऐसा नहीं, हम प्रयास कर सकते हैं 1 महीना घी में दीपक अर्पित कर सकते हैं। फिर आगे, वैष्णवो न समन्तव्य संप्राप्ते कार्तिके मुने यो न यच्यते मुदात्मा दीपम केशव सद्मनि। हे ऋषिवर, जो व्यक्ति कार्तिक में भगवान केशव के मंदिर में घी का दीपक नहीं जलाता, क्या लिखा है आगे, वह मूर्ख व्यक्ति वैष्णव नहीं कहलाता। ठीक है, तो अब ये शास्त्रों में लिखा है, हम नहीं कह रहे हैं, तो प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आता है, एकादश्यम पारेर्दत्तम दीपम प्रज्वलस्य संगीत मनुष्यम दुर्लभम प्राप्य परम गतिम अवापुसा। तो हरिभक्ति विलास में एक चुहिया की कहानी आती है। ठीक है, एक क्या है, काशी के एक राजा थे, उनकी 21,000 रानियाँ थी। कितनी रानियाँ थी? 21,000, और 21,001 रानियाँ, बाद में एक रानी और उन्होंने शादी की। अब जो 21,001 वाली थी, जो लास्ट वाली रानी थी, वो क्या है, सारे कार्तिक महीने व्रत करती थी, सारी एकादशी रखती थी, और अब भगवान को बहुत सारा दीपक दिखाती थी, दिवाली के दिन बहुत सारे दिए जलाती थी, पूरे कार्तिक महीने दीपदान करती थी। तो बाकी रानियों ने बोला कि लगता है राजा तुमसे ज़्यादा प्रेम इसीलिए करते हैं कि तुम भगवान को इतना दीपक दिखा रही हो या भक्ति कर रही हो सकता है उन बाकियों के मन में ऐसा विचार आया। तो जो वो रानी थी, वो क्या कहानी सुनाती है कि मैं पिछले जन्म में एक चुहिया थी। क्या थी? चुहिया थी। तो पुजारी मंदिर में आते थे और भगवान के लिए दीपक जलाते थे डेली, और मैं जो दीपक में घी है उसको खाने के लिए वहाँ चली जाती थी, और इस प्रकार से मैं डेली उसका घी खा लेती थी दीपक का। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, पुजारी ने दीपक जलाया और मैं गई घी खाने। अब दीपक जल रहा था और मैंने उसको मुँह से उठाया, और जैसे ही उठाया मैं भी जल गई। क्या हुआ? मैं जली। अब चुहिया जलेगी तो क्या होगा? नाचने लगेगी, दौड़ने लगेगी, भागने लगेगी यहाँ वहाँ। अब वो नाचने लगी, भागने लगी। अब वो जब नाच रही है, भाग रही, जलते हुए, तो भगवान को क्या लग रहा है, ये मुझे दीपक दिखा रही है। वो भी कब?
कार्तिक महीने में एकादशी का दिन था, सोचिए आप, है ना। तो कार्तिक महीने में भगवान ने क्या देखा कि ये मुझे दीपक दिखा रही है, अनजाने में। ये कैसे हुआ है? अनजाने में। और भगवान ने उसका फल क्या दिया कि वो बूढ़ी होकर क्या बन गई, मतलब अगले जन्म में उसको महारानी बना दिया गया, है ना। और वो महारानी बन के इस प्रकार दीपदान करती रह गई, ठीक है। और दीपदान करते करते उसको भगवान की गति प्राप्त हो गई कि मनुष्य योनि मिली, उसको रानी बन गई और वो इस प्रकार कार्तिक व्रत का पालन करने लगी और भगवान के धाम चली गई। तो ये कैसे है? अनजाने में। तो कई लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार, जैसे हम देखते हैं कि एक बार भगवान का नाम लेकर अजामिल विष्णुदूत आ गए, तो हम लोग के मन में विचार आ सकता है मैं भी एक नाम लूँ, भगवान के विष्णुदूत आ जाएंगे। क्या ज़रूरी ऐसा होना? नहीं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि शास्त्रों में जैसी कहानियाँ हम सुनते हैं वैसा एज इट इज़ हमारे साथ हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। हमारे साथ किसी और प्रकार से भगवान आदान प्रदान कर सकते हैं। इसलिए ना जाने किस रूप में तुझको नारायण मिल जाएगा, है ना। तो ये हमें पता नहीं है कब भगवान हमें दर्शन दे दे, किस प्रकार से, ठीक है। तो इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो ये अनजाने में की गई भक्ति का इतना लाभ है। तो अगर हम जानबूझ के भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमें क्या कृपा प्रदान करेंगे, ठीक है। आगे, रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मम मृजंतम करम्भोजयुग में न सातंक नेत्रम। मोह श्वासकं पात्रे रेखा कंकंठा स्थित श्वासकं पात्रे रेखा कंकंठा स्थित ग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्। अब सोचिए भगवान कितने कृपालु हैं कि वो रो रहे हैं। इस अवस्था में क्या कर रहे हैं भगवान? रो रहे हैं, रोते हुए खड़े हैं। कितने लोग चाहते हैं कि उनकी रोती हुई फोटो तस्वीर खींची जाए और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया जाए रोते हुए, और वो भी किसी ने रस्सी से बांध के रखा हो कहीं पेड़ पे? कोई चाहता है? नहीं चाहता। लेकिन भगवान हमारे लिए पूरे महीने रोते हुए खड़े हैं, बंधे हुए, है ना, और कह रहे हैं आओ मुझे दिया दिखाओ। इतना कोई कृपालु हो सकता है? मान लो किसी को रस्सी से बांध के खड़ा कर दो और जाके उसको दिया दिखाओ घर में तो क्या कहेगा? पहले मेरे को खोल, नहीं तो बताता हूँ मैं दिया दिखा रहा है मेरे को है रस्सी से बांध दिया, दिया दिखा रहा है। तो भगवान इस प्रकार नहीं है। भगवान ऐसी अवस्था में भी हम पर कृपा करने के लिए पूरे एक महीने हमारे लिए खड़े रहने वाले हैं, है ना। कि भगवान रोती अवस्था में है लेकिन हम पर कृपा करने के लिए खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि आप मुझे दिया दिखाएं, इस प्रकार से मैं आपका उद्धार कर दूंगा, है ना। तो भगवान बहुत कृपालु हैं। अब कि पर्पस क्या है दामोदर लीला का, कि क्यों दामोदर लीला भगवान ने की? तो इसके पीछे 3 कारण आता है। सबसे पहला क्या है? टू ग्लोरीफाई मदर यशोदा, यशोदा मैया का गुणगान करने के लिए, है ना। कि यशोदा मैया ने किस प्रकार की भक्ति की, ठीक है, कि उनकी किस प्रकार की भक्ति है। सबसे पहले तो उनकी भक्ति इस प्रकार की, सोचिए कि उन्हें भगवान की माता बनने का सौभाग्य मिला। अब भगवान की माता बनने के बाद भी वो उनको रस्सी से बांधने के लिए कितना प्रयास कर रही हैं। सुबह से शाम हो गई, इस प्रकार का प्रयास है। हम तो 1 घंटा अगर बच्चे को नहीं पकड़ पाते छोड़ देते, अरे जा भाग, कभी तो आएगा घर में तब देखेंगे है ना। लेकिन यशोदा मैया इस प्रकार से नहीं है, वो सुबह से शाम तक प्रयास कर रही हैं, है ना। और भगवान उनका प्रयास ही नहीं देख रहे हैं, साथ साथ क्या देख रहे हैं कि किस प्रकार प्रेम पूर्वक ये मुझे बांधना चाहती हैं, है ना। तो भगवान ने उनके 2 चीज़ें देखी, एक ये प्रयास कर रही हैं और दूसरा कि इनका प्रेम मुझ पर कितना है ना। तो इसलिए भगवान क्या है, माँ यशोदा को गुणगान करने के लिए, है ना, उनकी ख्याति फैलाने के लिए ये लीला करते हैं। दूसरा कि कृष्ण प्रेम पाने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है। क्या क्या? एक साधना और दूसरी कृपा। कि हम अपना प्रयास कितना करते हैं। जैसा हमने अभी बात की थी कि किस किस को भगवत धाम जाना है, तो सबने क्या बोला? हम सबको जाना है। क्या हम सब लोग इसके लिए सच में प्रयास कर रहे हैं? अभी कार्तिक महीने में देखना मंगल आरती में भीड़ लगने वाली है, ये होता है ना। जो साल भर नहीं दिखे होंगे वो भी कार्तिक महीने में दिखेंगे, हो सकता है, अच्छी बात है, उन्हें महात्मा पता है ना। तो हम कितना प्रयास कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ 1 महीने के लिए ऐसा व्रत पालन कर रहे हैं, उसके बाद वापस हमारा जीवन जैसा है वैसा चालू कर देना है हमें?
कि एक महीना हमने बहुत पुण्य कमा लिया, अब वापस से स्टार्ट कर लो, सो आराम से, भगवान का नाम लिया तो लिया, नहीं लिया तो कोई बात नहीं, है ना। तो भगवान हमारा प्रयास देखते हैं, और भगवान जब हमारा प्रयास देखते हैं कि ये भरसक प्रयास कर रहा है मुझे प्राप्त करने का, तब भगवान क्या करते हैं, मुझ पर कृपा करेंगे। भगवान कृपा नहीं तो नहीं करेंगे। एक बार प्रभात सुबह सुबह वॉक पे गए थे, तो क्या हुआ, भक्त तो किसी ने लाके ब्रेड दिया, अब वहाँ पे बहुत सारे कबूतर थे, है ना। तो प्रभुपाद थोड़ा ब्रेड डालने लगे, तो फिर शिष्यों ने पूछा कि प्रभुपाद किसको ब्रेड डालें, तो बहुत सारे हैं, ब्रेड हमारे पास कम है। तो प्रभुपाद ने बोला जो सबसे ज़्यादा उत्साह दिखाएगा, मतलब उत्सुकता दिखाएगा, क्वैक क्वैक या बहुत तेज तेज चिल्लाएगा, उस पर हम ब्रेड देंगे, है ना, उसको ब्रेड देंगे। तो इसी प्रकार से भगवान किस पर कृपा करेंगे, जो ज़्यादा उत्सुकता के साथ भगवान के पास जाने का प्रयास करेगा, या फिर बहुत उत्सुकता के साथ भगवान का नाम लेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारी भगवान क्या है, प्रयास देख रहे हैं कि हम कितना उत्सुक हैं भगवान के पास जाने के लिए, है ना, तब भगवान हम पर कृपा करेंगे। और तीसरा, अपने शुद्ध भक्त की वाणी को रखने के लिए, है ना, कि नारद मुनि के वचनों को रखने के लिए। नारद मुनि ने भगवान से पूछ के श्राप नहीं लिया था कि भगवान, हेलो भगवान, मैं श्राप देने वाला हूँ, आप थोड़ा संभाल लेना है ना, मैंने इसको ये प्रॉमिस रख दिया है, आप देख लेना। नारद मुनि ने ऐसा तो नहीं किया, है ना, कि भगवान से पूछ के श्राप दिया हो कि भगवान उनका उद्धार कर देंगे है ना, तो ऐसा तो नहीं था। तो भगवान अपने भक्त के वचन को रखने के लिए क्या करते हैं, ये लीला करते हैं, और इस माध्यम से उन्होंने नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार किया। ठीक है, फिर अब चलो, ये तो मैंने ठीक है, एक बार श्लोक भी पढ़ लेते हैं। भागवतम में माता यशोदा के प्रयास के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार माता यशोदा प्रयास करती हैं। स्वमातु स्विन्नगात्राय विस्तृत कबरस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। माता यशोदा के कठोर परिश्रम के कारण उनका पूरा शरीर कैसा हो गया, पसीने से लथपथ हो गया था, और उनके बालों से फूल और कंघी झड़ गई, है ना, कि सारे फूल जो लगे थे उनके बालों में सब झड़ने लगे। इस प्रकार का प्रयास था। तो हमारा भी भगवान की सेवा में इस प्रकार का प्रयास होना चाहिए कि पसीने से लथपथ हो जाएं, हमें अपना होश ना हो, है ना, इस प्रकार का प्रयास होना चाहिए भगवान की भक्ति के लिए। ठीक है, और जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इस प्रकार थका हुआ देखा तो वे उन पर दया करने लगे और बंधन में बंधने को तैयार हो गए। तो भगवान हमारा प्रयास देखेंगे कि किस प्रकार ये भक्त मुझको अपने पास बांधने के लिए प्रयास कर रहा है, तब भगवान अपने आप बंध जाएंगे, है ना। तो भगवान हमारा प्रयास देख रहे हैं कि हम सचमुच जाना चाहते हैं भगवान के पास, या यहीं रचे बचे रहना चाहते हैं, है ना। अब इस महीने को कार्तिक महीना क्यों कहा जाता है, कोई बता सकता है? इस महीने को कार्तिक महीना क्यों कहा जाता है? जी, हाँ, है ना, माता जी ने बहुत अच्छा बताया कि एक नाम क्या है राधा रानी का, कीर्तिका, है ना, जिसलिए हम लोग इस महीने को कार्तिक महीना कहते हैं। और इस महीने की अधिष्ठाता देवी भी कौन है? राधा रानी, है ना। तो एक कारण ये हो गया। और दूसरा, ज्योतिष गणना के अनुसार क्या है कि जब क्या होता है, जब पूर्णिमा के दिन चंद्र जो है कीर्तिका नक्षत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, तो पूर्णिमा के दिन जब चंद्र कीर्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो वहाँ से कार्तिक महीना प्रारंभ हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से जो अश्विन महीना था, है ना, उसका भी ऐसे ही है। ठीक है, तो अश्विन नक्षत्र में प्रवेश करता है चंद्रमा, तो वो अश्विन महीना हो गया। तो ये इस प्रकार से ज्योतिष गणना के अनुसार भी इसका नाम एक प्रकार से कार्तिक महीना है। ठीक है, लास्ट फटाफट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, हाँ, तो इस महीने में और भी ये महीना और स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस महीने में बहुत सारे उत्सव आने वाले हैं। क्या क्या आएगा? श्री कृष्ण शरदीय रास यात्रा, है ना, कि भगवान ने उसी दिन गोपियों के साथ रासलीला की थी, और उसी दिन जो है शरद पूर्णिमा के दिन। ठीक है, फिर दूसरा है बहुलाष्टमी, तीसरा है राधा कुंड का आविर्भाव, फिर दीपदान, दिवाली, गोवर्धन पूजा, प्रभात का तिरोभाव, गोपाष्टमी, भीष्म पंचक, ऐसे बहुत सारे उत्सव आने वाले हैं जिनके माध्यम से ये महीना और भी स्पेशल हो जाता है।
तो इसमें इन्हें हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कुछ क्या लें, व्रत लें कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग इस महीने को क्या बना सकते हैं, हैबिट फॉर्मिंग मंथ। क्या है, हैबिट फॉर्मिंग मंथ, की आदत बनाने के लिए कि ये चीज़ें हमारे जीवन में आदत रूप में ढल जाएं। जैसे भौतिक संसार में होता है ना कि 21 दिन तक ये काम करोगे तो तुम्हारी आदत में आ जाएगा, तो इस प्रकार हमारे पास तो अभी 30 दिन का अवसर है, तो क्यों ना 30 दिन कुछ ऐसे कार्य करें जो हमारी आदत में आ जाए और हमारा जीवन परिवर्तित कर दे। तो सबसे पहला क्या है, अर्ली वेक एंड बाथ, कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना और स्नान करना। दूसरा, मंगल आरती अटेंड करना या फिर भगवान को उठाना, घर में भगवान की आरती करना। और तीसरा है भगवान का नाम लेना, और जो हमारी माला है उसको सुधारना कि चैंटिंग में और कितनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हो सकता है जितने लोग आए हैं सब माला करते हैं, ठीक है, तो हम सभी लोगों को उसको और अच्छे से सुधारना है, कितने ध्यानपूर्वक हम कर सकें, जब में हमें नींद ना आए उसका प्रयास करना है। माला की संख्या बढ़ा सकते हैं, जो लोग माला नहीं करते उनको बता सकते हैं कि कैसे माला करना है। ठीक है, फिर अटेंड मॉर्निंग प्रोग्राम, गुरु पूजा या फिर भागवतम क्लास तक कोशिश करें कि मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करें, है ना। फिर तुलसी महारानी की सेवा कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से, जैसा हमने भी बात की थी। और भक्तों का गुणगान कर सकते हैं, है ना, कि बुराई देखने की जगह हमें क्या करना चाहिए कि हम उनसे मिलें तो उनका गुणगान करें। एक महीने अलग अलग भक्तों से मिले तो अलग अलग प्रकार से उनका गुणगान करें, जो भी आपको उनके अंदर खूबी दिखती है उनको बता सकते हैं कि प्रभु आप इतने अच्छे हैं, आप इतनी सेवा करते हैं, आप माला बहुत अच्छे से करते हैं, आपको शास्त्रों का ज्ञान बहुत अच्छा है, या जो भी हमें उनके अंदर अच्छी क्वालिटी दिखती है उसके बारे में उन्हें बता सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, उनकी कृपा से थोड़ी बहुत क्वालिटी हमारे अंदर भी आ जाएगी। ठीक है, रीडिंग और हियरिंग, कि शास्त्रों का अध्ययन और श्रवण ये बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। कि अगर हमने भगवत गीता नहीं पढ़ी एक बार भी तो हमें प्रण लेना चाहिए कि इस महीने में हम गीता कंप्लीट कर देंगे, या कई बार पढ़ लिए तो भी एक बार हम वापस पढ़ेंगे, या फिर हमें कुछ प्रार्थनाएं पढ़नी चाहिए भगवान की, है ना, या श्रवण बढ़ाना चाहिए कि हियरिंग आधा घंटा करते 1 घंटा कर दें, इस प्रकार से हमें करना चाहिए। फिर अगला क्या है, रिड्यूसिंग ईटिंग स्लीपिंग, खाना सोना थोड़ा कम कर देना चाहिए 1 महीना, कि ठीक है जितना हम खा सो रहे थे उससे थोड़ा सा कम कर दें, ताकि हमें समय मिले हमारा भजन करने के लिए। अगला क्या है, दान पुण्य कर सकते हैं आप लोग। फिर वैष्णव को घर बुलाकर कार्यक्रम कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं, और लोगों को बुलाकर दीपदान कर सकते हैं अलग अलग जगहों पर, है ना, अपने घर में कर सकते हैं। पूरे महीने हमें प्रयास करना चाहिए कि सुबह शाम हम दीपदान करें, और एक दिन भी दीपदान हमसे ना छूटे, है ना। और दीपदान करते समय दामोदर अष्टकम का पाठ कर सकते हैं। और कुछ एक्सरसाइज मेंटल और फिजिकल दोनों करने का प्रयास करें। मेंटल एक्सरसाइज क्या है, जब करना मेंटल एक्सरसाइज है ना। और फिजिकल एक्सरसाइज क्या है, भगवान के मंदिर मार्जन करना, ठीक है, अलग अलग सेवाएं करना, पुस्तक वितरण करना, ये सारी क्या है, अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं जिसको हम फिजिकली या मेंटली भगवान में मन लगाए रखने के लिए कर सकते हैं। फिर अगला आता है अवॉइड स्मार्टफोन एज मच एज यू कैन, कि जितना अधिक हो सके हम फोन से, ऐसा हो सकता है नहीं, असंभव, कौन तो बोला असंभव हो सकता है ना। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम है तो हम कोशिश करें सुबह कम से कम 5 से लेकर 9 बजे तक मोबाइल ना छुएं, कि भागवतम क्लास तक कोई मोबाइल नहीं छूना, है ना। या दिन में मोबाइल तब छुएं जब हमें आवश्यकता है, और ये कब होगा, जब हम भगवान की अलग अलग प्रकार की सेवाओं में अपने आप को व्यस्त रखेंगे। जितना फ्री रहेंगे उतना मोबाइल छुएंगे, इसलिए हमें क्या करना है, अपने आप को बिजी रखना है भगवान की सेवाओं में, श्रवण कीर्तन में, जिसके माध्यम से मोबाइल से थोड़ा दूर रखें, नहीं तो ये बहुत बुरी आदत होती जा रही है। हम सभी लोग अगर अपने मोबाइल में चेक करें कि कितना टाइम है ना, पर डे यूज़ का, 5-6 घंटा आराम से निकल आता होगा, ये ज़्यादा ही हो सकता है ना। तो हमें उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। और मेंटेन ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास करना है, कि पूरे महीने हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, है ना। और जो 4 नियम है उसको भी हमें पालन करना है, 4 नियम तोड़ना नहीं है। फिर अगला क्या है, एक 30 डे चैलेंज, जो मैंने बात किया कि 30 दिन का एक चैलेंज ले सकते हैं कि हाँ ये 30 दिन तक मैं ये कार्य करूँगा जिससे ये मेरी आदतों में आ जाए, ठीक है। फिर ये हो गया दामोदर अष्टकम और गोपी गीत का पाठ करना। अब डोंट्स में मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि हमें डोंट्स पे ध्यान नहीं देना है। क्या ना करें उस पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान किस पे देना है, क्या करना है, क्या ना करने की चिंता छोड़ दो। तो इसलिए 2-3 पॉइंट लिखे हैं। पहला क्या है कि हमें 4 नियम नहीं तोड़ने हैं, 4 नियम का पालन करना है। दूसरा, हमें प्रजल्प नहीं करना है, फालतू की बातें ज़्यादा
नहीं करनी है, उसमें समय नहीं गंवाना है। तीसरा, कुटी नाटी या फिर हमें निंदा नहीं करनी है। एक भक्त की बुराई दूसरे भक्त से, दूसरे भक्त की तीसरे भक्त से, अरे प्रभु जी ने वो बोला, अरे माता जी ने ये बोला, ऐसा वैसा, हम तो यात्रा पे जा रहे थे कार्तिक महीने में, उन्होंने ऐसा कर दिया, हम प्रसाद ले रहे थे, ये सब। तो ये सब हमें नहीं करना है। तो प्रयास क्या करना है कि हम वैष्णव निंदा ना करें, है ना। तो हमें ना करने पे थोड़ा सा ध्यान देना है और बाकी अधिक से अधिक ध्यान देना है करने के ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या है कार्तिक महीने का अच्छे से पालन कर सकते हैं। एक स्टोरी रह गई, वो भी सुनाई देता हूँ। वैसे मैं मार्कर लेके आया था कि मैं कागज़ में सब टिक करूँगा कि सब कुछ सुनाया कि नहीं सुनाया मैंने और मैंने कुछ टिक नहीं किया ध्यान ही नहीं आया, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, सत्यभामा कहती है भगवान श्री कृष्ण से कि मैंने ऐसा क्या कार्य किया था जिसकी वजह से मुझे आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। सोच रहे कुछ तो होगा, कुछ तो ऐसा किया होगा कि भगवान की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। तो भगवान सत्यभामा को बताते हैं कि आप जो है पिछले जन्म में क्या थी, गुणवती नाम की रानी थी, है ना, और आपके पिता का नाम था देव शर्मा, ठीक है। तो देव शर्मा जो है आपके पिता थे, ब्राह्मण थे और बहुत गरीब थे। तो उन्होंने आपका विवाह कर दिया चंद्र नाम के एक व्यक्ति से। एक ब्राह्मण जो है, दूसरा गरीब ब्राह्मण जिनका नाम है चंद्र, और उनके नाम से अब उनके साथ आपका विवाह कर दिया। लेकिन आप क्या है कि हर एकादशी और कार्तिक महीने का पालन किया करती थी और व्रत करती थी बहुत अच्छे से। तो एक बार क्या हुआ कि ससुर और दामाद जो है दोनों जंगल में गए लकड़ियाँ लाने, और वहाँ से जब लकड़ियाँ ले आ रहे थे तो वहाँ पे उनको शेर खा गया एक प्रकार से, ठीक है। दोनों वापस लौट कर नहीं आए। लेकिन जो गुणवती है वो क्या है, पूरे जीवन उन्होंने जो अपना व्रत है वो पालन किया। कार्तिक महीने का पालन करना, एकादशी का पालन करना, सुबह सुबह स्नान करना। तो एक बार ऐसे ही वो करते करते वृद्ध हो गई, और वृद्धावस्था में सुबह सुबह जब वो स्नान करने गई गंगा नदी में, तो वहीं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तभी वैकुंठ से विमान आया उनके लिए और उनको लेकर भगवान के धाम चला गया, है ना। तो ये स्टोरी किसकी है, सत्यभामा की। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ ना कुछ हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हमारे साथ भी, चलो भाई गंगा में स्नान करके शरीर छोड़ देंगे, भगवान की बीवी बन जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी जिसकी है वही रहे है ना, वही रह के साथ में भजन करें, वही करना है हमें, ठीक है। लेकिन हमारे ऊपर किसी न किसी प्रकार की कृपा होगी। तो कब कैसे होगी ये हमें नहीं पता, इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और आने वाले कार्तिक महीने में बड़े उत्साह के साथ। इसलिए इस महीने का एक और नाम क्या है, ऊर्जा व्रत, है ना। इस महीने को एक ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है कि हम एक महीने इतनी ऊर्जा इकट्ठा कर लें कि जिससे हम पूरे साल अच्छे से भक्ति कर सकें। लेकिन दूसरे लोग अलग प्रकार से सोचते हैं, कैसा, इतनी ऊर्जा कर लें कि अब साल भर सोएं ज़्यादा ऊर्जा हो गई, अब चलो साल भर आराम करें, एक महीना आया कार्तिक में कर लिया, अब क्या करना। तो कई लोग इस प्रकार से लेते हैं, लेकिन नहीं, हमें इस प्रकार से लेना है कि एक महीना हम इतना ऊर्जा अपने अंदर ले लें, है ना। ऊर्जा का अर्थ क्या होता है, एनर्जी। भगवान की एनर्जी कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो ये राधा रानी का महीना है ना, कि उनकी कृपा से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी और हम भगवान की भक्ति बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो उनसे प्रार्थना करके अच्छे से कार्तिक महीने का पालन करना चाहिए और भगवान की याचना करनी चाहिए। हरे कृष्णा। जगदीश प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय। किसी के मन में कोई प्रश्न? जी माता जी। हाँ, ये इसके बारे में बताना भूल गया मैं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि शास्त्रों में जो दिया गया है ना, वो जैसा बताया गया है वैसा पालन करना चाहिए, है ना, जो नियम बताए गए शास्त्रों में, ठीक है। इसमें ये नहीं कह रहे शंख ऐसे क्यों बजाना, वैसे क्यों बजाना, मतलब आपके प्रश्न पे नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन ये शास्त्रों में बताया गया है कि इस प्रकार से कैसे चरणों में भगवान के 4 बार दिखाना है, उधर में 2 बार दिखाना है, मुखमंडल में 3 बार दिखाना है, और फिर संपूर्ण रूप से भगवान को 7 बार दिखाना है। ये शास्त्रों में वर्णित है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, इसका और कोई कारण नहीं है। शास्त्रों में बताया गया सुबह उठ के नहाना है तो हमें नहाना है, उसका लाभ मिलेगा। अब क्यों बताया गया, क्यों सुबह ही नहाना है, दोपहर में क्यों नहीं, रात को क्यों नहीं, वो अलग अलग कारण है, ठीक है। तो कई बार जो शास्त्रों में नियम बताए जाते हैं कि भगवान को दीपक दिखाना, अगरबत्ती दिखाना, है ना, तो हमें उसको एज इट इज़ पालन करना चाहिए, है ना। उसमें ज़्यादा तर्क वितर्क करने का कोई मतलब नहीं है ना, कि ऐसा क्यों करें। कि कई लोग वैसे भी नहीं करते, कई लोग ऐसे ऐसे दिया लेके भाव भक्ति, आप भाव भक्ति रहती है उनके, मतलब भाव भक्ति में उनसे समझ में नहीं आ रहा उनको दिया दिखाएं कि नहीं दिखाएं, एक बार ऐसे ले आ रहे हैं, एक बार ऐसे ले आ रहे हैं,
भगवान सोच रहे आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, पता नहीं है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, जैसा बताया गया है विधि अनुसार उसी प्रकार से हमें पालन करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। जगदीश प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्तवृंद की जय। जगदीश प्रभुपाद की जय।